एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि चाओसेन सेक्ट वाले लोग जुन्मो को एक फॉर्मेशन में कैद कर देते हैं। ये देखकर जुन्मो कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे कैद करने की। ये बोलकर वो अपना मैट ब्लेड का यूज करके उसका फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक खरोच भी नहीं आती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी उनका लीडर कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अपने साथ से बचा कर रखो। ये कोई ऑर्डिनरी फॉर्मेशन नहीं है, ये हमारा चाओसेन सेक्ट का होली वेपन से बनाया गया है, तुम इसे नहीं तोड़ सकते हो। ये देखकर जुन्मो घबराते हुए सोच रहा होता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वहीं पर झैंग को दिखाते हैं जो ल्यू को उठाकर वहाँ से भाग रहा होता है और उसका अपोनेंट बहुत ही गुस्से में उन लोगों पर हमला कर रही होती है। झैंग उससे पूछता है कि आखिर तुमने उसके साथ ऐसा भी क्या कर दिया है जिससे वो इतना ज़्यादा पगला रही है। ल्यू कहती है मुझे नहीं पता कि आखिर वो इतना ज़्यादा गुस्सा में क्यों है। वहीं पर वो बिना कुछ सोचे समझे अंधाधुंध उन पर अटैक किए जा रही होती है। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि अगर वो ऐसे ही अटैक करते रहेगी तो इसमें मेरा अलेसिया आई का कोई भी यूज नहीं होगा और मैं उस पर काउंटर अटैक भी नहीं कर पाऊंगा। इस हालात में मैं तो सिर्फ भाग ही सकता हूँ। तभी वो उनके काफ़ी करीब आकर कहती है कि अब तुम लोग मरोगे। ये देखकर झैंग सोचने लगा होता है कि क्या सच में सब कुछ ऐसे ही खत्म होने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर एक कुरियर वाला आकर कुछ ही सेकंड में उसका काम तमाम कर देता है और उनसे कहता है कि मैं डिफिंग एक्सप्रेस से आया हूँ, क्या आप लोग मिस्टर ली जुन्मो को जानते हैं? उसके लिए एक डिलीवरी आया है। ये देखकर झैंग सोच रहा होता है कि कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसने उसको एक ही सेकंड में मार दिया और वो भी काफ़ी ब्रूटल तकनीक से। वो डिलीवरी मैन पूछता है क्या आप युन्मो के दोस्त है, यहाँ पर साइन कर दीजिए। वो साइन करते हुए सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ कि ये बंदा मेरा दुश्मन नहीं है, अगर इसका जैसा पर्सन हमारा दुश्मन होता तो हम लोग कब के ख़त्म हो चुके होते हैं। वो कुरियर वाला जाते हुए कहता है कि पैकेज साइन हो गया है, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ, 5 स्टार देना मत भूलिएगा। झैंग पूछता है आखिर तुम भाग कहाँ रहे हो, तुम हमारी हेल्प करने नहीं आए थे क्या? वो कहता है मैं तो सिर्फ एक कुरियर वाला हूँ और मैं ओवर टाइम नहीं करता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसे देखकर वो सोच रहा होता है कि वैसा बंदा कोई कुरियर वाला तो हो नहीं सकता है, वैसे भी आखिर किसने ये पैकेज भेजा है। तभी वो वहाँ पर वॉर गॉड टेम्पल का नाम देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर जुन्मो को दिखाते हैं जो चाओसेन सेक्ट वाले लोगों से लड़ रहा होता है और वो लोग काफ़ी हेवी कैनन लेकर आए होते हैं, लेकिन जुन्मो किसी तरीके से उनके अटैक से बचकर अपने दोनों साइडों को भेज देता है, जो देखते ही देखते उनका खेल खत्म कर देते हैं। ये देखकर उनका लीडर सोचने लगता है कि आखिर वो क्या चीज़ है और वो लड़की कहाँ से आ गई। मुझे अच्छे से याद है कि इसके अंदर जुन्मो के अलावा और कोई नहीं था। इस बंदे के पास काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। ये सोचकर वो सबसे कहता है कि इसके पास काफ़ी सारा अजीब अजीब तरीके हैं, पता नहीं आगे वो अपना कौन सा सीक्रेट यूज करेगा, इसलिए अगर तुम मुझसे पूछते हो तो हमारा सीक्रेट हथियार का यूज करने का टाइम आ गया है, दिखा तो उसे चाओसेन सेक्ट क्या कर सकता है। ये देखकर जुन्मो सोचता है कि आखिर अब वो लोग क्या करने वाले हैं। तभी वो लोग एक भाला लेकर आते हैं और उससे शैडो क्वीन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जुन्मो उसे बचा लेता है जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। ये देखकर वो रोने लगती है। वो कहता है रो मत, अच्छी बात यह है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर उनका लीडर कहता है देखा ये काम कर गया। वहीं पर शैडो क्वीन काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और उन सभी लोगों को ख़त्म करने लगती है। वहीं पर जुन्मो की आंखें बंद होने लगती है और वो सोचने लगता है कि क्या मैं यहाँ पर ऐसे ही मरने वाला हूँ। उनका लीडर कहता है कि तुम्हें हमारे रूइन स्पेयर के ब्लड कर्स से चोट लगा है, अब तो तुम गए। वो ब्लड कर्स जो कि उस भाले में लगा था वो तुम्हारे चोट के थ्रू तुम्हारे सभी फ्लक्स एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देगा, जिससे तुम मारे जाओगे। वहीं पर वो लोग शैडो क्वीन को रोक नहीं पा रहे होते हैं, इसलिए उसे मारने के लिए वो लोग फिर से उस स्पेयर का यूज करने वाले होते हैं। जुन्मो उससे कहता है कि जल्दी से वहाँ से भाग जाओ, वो स्पेयर कोई मजाक नहीं है। तभी वो लोग दोबारा अटैक कर देते हैं, लेकिन इस बार वो लोग एक ही बार में कई सारा चल देते हैं, लेकिन उसके हिट होने से पहले ही जुन्मो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि छोटा होकर स्टार रिलम में जाकर छुप जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं मरूंगा नहीं, तुम्हारे फादर इनविंसिबल है। तभी उनका सारा भाला उन पर आकर लग जाती है। ये देखकर उनका लीडर कहता है क्या बात है, तुम अभी भी हिल सकते हो, लेकिन उस रूइन के हिट होने के बाद तुम ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते हो। वहीं पर जुन्मो को दिखाते हैं जिसे उनके दोनों साइडों बचा लिए होते हैं, लेकिन इसके कारण उनके दोनों साइडों फिर से मारे जाते हैं। वहीं पर जुन्मो कहता है कि अब तुम सब लोग यहीं पर मरोगे और अपने मन में कहता है कि नंबर 1 और नंबर 2 मैं तुम लोगों को फिर से जिंदा कर लूँगा। और वो हीलिंग पोर्शन पीते हुए सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, बट अब मेरे पास यही आखिरी रास्ता बच रहा है। ये बोलकर वो उसे पी लेता है, जिसका टेस्ट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तभी उसका कटा हुआ हाथ फिर से आ जाता है। ये देखकर उनका लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसका हाथ रीस्टोर्ड हो गया, कहीं इसका मतलब उसने होली वाटर ऑफ लाइफ तो नहीं पी लिया ना। वहीं पर जुन्मो कह रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये काम कर जाएगा, लेकिन अब मेरा पूरा इंजरी ठीक हो गया है, इसलिए अब राउंड 2 के लिए तैयार हो जा। ये बोलकर वो अपना मैट ब्लेड का यूज करके उनके काफ़ी सारे लोगों को ख़त्म कर देता है। ये करके वो सोचता है कि पता नहीं कि ये इल्यूजन है या फिर सच है, लेकिन मेरा नया हाथ पहले वाले से काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तभी एक बंदा फिर से उस पर उस स्फीयर से हमला कर देता है, लेकिन वो उसे पकड़कर उसी को मार देता है। ये देखकर उनका लीडर हैरान होते हुए सोच रहा होता है कि यकीन नहीं होता
होता है कि उसने उसे पकड़ लिया। वहीं पर जुनमू सोच रहा होता है अगर मैं फोकस करूं तो मैं पीक कंडीशन पर फाइट कर सकता हूं। अब मुझे इस फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा और इसके लिए मुझे इसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। इसलिए वो उन लोगों को मारते हुए उसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट ढूंढने लगता है। ये देखकर उनके लीडर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इधर उधर भाग क्यों रहा है। वहीं पर जुनमू को दिखाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है और वो कह रहा होता है रैंडमली ढूंढने से मैं थक जाऊंगा और मुझे मिलेगा भी नहीं। तभी झैंग उसका सबसे वीकेस्ट स्पॉट पर गोली मारता है जिससे वो क्रैक हो जाता है। ये देखकर जुनमू समझ जाता है कि वही उसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट है। तभी झैंग कहता है कि मैं तुम्हारा सिर्फ इतना ही हेल्प कर सकता था, अब बाकी का काम तुम्हें करना है। उसे देखकर जुनमू कहता है कि मुझे तो तुम लोगों की काफ़ी चिंता होने लगी थी। ये बोलकर वो अपना फुल पावर से वो फॉर्मेशन तोड़ने लगता है, लेकिन वो लोग भी काफ़ी पावर का यूज करके उसे और ज़्यादा मजबूत करने लगते हैं। लेकिन वहीं पर जुनमू एंडलेस मैड ब्लेड का यूज करते करते फिर से वॉर गॉड स्टेट में चला जाता है और वो उनका फॉर्मेशन तोड़ देता है और उन सभी लोगों से कहता है कि अब तुम लोगों की मरने की बारी आ गई है। वहीं पर झैंग को दिखाते हैं जो लियू से कहता है कि चलो अब जुनमू से मिलते हैं, लेकिन वहीं पर वो बेहोश हो गई होती है। इसलिए वो उसे उठाने के लिए उसके कान में कहता है कि मैंने तुम्हें ये कहते हुए सुन लिया था कि तुम किससे प्यार करती हो। ये सुनकर वो उठकर उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाने लगती है कि तुमने क्या कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की का सीक्रेट सुनने की, और अपना चेहरा छिपाकर कह रही होती है कि मैं इस एम्बैरेसमेंट के कारण मरना चाहती हूँ। झैंग कहता है चलो अब शांत भी हो जाओ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। वहीं पर वो चाकू निकालकर सोच रही होती है कि क्यों ना सीक्रेट छुपाने के लिए इसे खत्म कर दिया जाए। इसके बाद वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर जुनमू कह रहा होता है कि सबके सब मरेंगे। ये देखकर झैंग कह रहा होता है कि क्या वो पोजेस्ट हो गया है, ये तो शायद किसी डीमन में बदल गया है, वो अभी भी अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वहीं पर जुनमू उनके पास जाकर उनके लोगों को मार देता है। उसे देखकर वो लोग कह रहे होते हैं कि कुछ देर पहले ये कैसा था और अभी ये कैसा हो गया, इसने कितने आसानी से एक रेनबो क्रिस्टल को मार दिया है। तभी एक बंदा उस पर हमला करने आता है लेकिन वो उसे ही खत्म कर देता है। वहीं पर ये सब देखकर लियू सोच रही होती है कि उसने उसे कितना ज़्यादा ब्रूटली मार दिया, क्या ये वही जुनमू है जिसे मैं जानती हूँ, ये तो पूरी तरीके से अपने आप से कंट्रोल खो चुका है। वहीं पर उनका लीडर सोच रहा होता है कि मैं कितने सारे लोगों को लेकर आया था लेकिन उसने अकेले ही उन सबको मार दिया। तभी जुनमू उसके तरफ देखता है, वो देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन तभी वो थोड़ा सा हिम्मत करके कहता है कि चाओसेन सेक्ट को कम मत समझो, मैं फर्स्ट रेट का टीम लीडर हूँ, मैं तुम्हारे जैसा शिकार को तो ऐसे शिकार कर लेता हूँ, मैं रेनबो क्रिस्टल को पार करके सुपर स्ट्रिंगर बनने वाला हूँ। ये बात वो पूरा करते हुए तभी वो उसका मुंह पकड़कर उसे उठाकर पटक देता है। ये देखकर वो कहता है कि अब तो मैं गया। तभी जुनमू अपना थंडर मैड ब्लेड का यूज करके उसे खत्म कर देता है। ये देखकर झैंग कह रहा होता है कि ये तो कंपटीशन के बाद कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो गया है। तभी जुनमू उनके तरफ आते हुए कहता है कि अब तुम लोग मरोगे। ये देखकर लियू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि अब तो वो हमें भी मारना चाहता है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि ये हम हैं, क्या तुम हमें भूल गए हो, लेकिन वो कुछ भी ना सुनकर ये कह रहा होता है कि अब तुम लोग मरोगे। लेकिन तभी झैंग उसे एक थप्पड़ मारता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा चिल्ला रहे थे, अभी हम लोग सेफ पोजीशन में नहीं है। ये देखकर वो काफ़ी हैरान होकर पूछती है कि क्या एक थप्पड़ मारने से ठीक हो गया। झैंग कहता है तो और क्या तुम अपना दिल की बात बताने वाली थी, तुम कुछ ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ने लगी हो, वैसे भी मैं ऐसा सिचुएशन पहली बार एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद स्ट्रिंगर्स गिल्ड के आर्काइव को दिखाते हैं जहाँ का प्रेसिडेंट वो सब देखकर कह रहा होता है कि ये एक और सेक्ट का खेल खत्म हो गया। जुनमू ने तो सच में इस बार काफी ज्यादा मुसीबत खड़ा कर दिया है। तभी वहाँ पर उसका एक असिस्टेंट आकर कहता है कि कई सारे क्लैन के मेजर जनरल आपको ग्रुप वीडियो कॉल करना चाहते हैं। वो कहते हैं करने दो, इसलिए वो एक्टिवेट कर देता है, जिसमें से एक क्लैन का लीडर कह रहा होता है कि उस जुनमू ने मेरे पूरे टीम को खत्म कर दिया, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। वो कहते हैं मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूं, वो लोग कुछ हासिल करने गए थे लेकिन अपने लैक ऑफ स्किल के कारण मारे गए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे स्टार जनरल के बारे में क्या सोचते हैं। तभी एक दूसरे क्लैन के लीडर कहते हैं कि कुछ और है जो तुम लोग पूछना चाहते हो, अगर कोई इसे अभी भी कंटिन्यू करना चाहता है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। तभी एक कहता है कि यहाँ तक कि चाओसेन सेक्ट का भी खेल पूरी तरीके से खत्म हो गया चीफ, इस पर आपको सच में काफी अच्छा सीड मिला है। वो कहते हैं ऑफ कोर्स मुझे मिला है। इसके बाद जुनमू को दिखाते हैं जिसे होश आ जाता है और वो कह रहा होता है कि चाओसेन सेक्ट के लोग कहाँ गए। लियू कहती है कि उन सभी लोगों को तुमने मार दिया और तुमने यहाँ तक कि हमें भी मारने की कोशिश किया था। ये सुनकर वो कहता है क्या वो सभी लोग मारे गए। तभी वो अचानक वहाँ से भागने लगता है और वहाँ पर जाकर कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि उसे यहीं पर होना चाहिए। तभी उसे उनका सेक्रेट वेपन मिल जाता है। उसे लेकर वो कहता है तो ये रहा जिसके बारे में वो लोग कुछ ज्यादा फेंक रहे थे, और वहाँ पर मौजूद कुछ और चीजें भी लेने लगता है। ये देखकर झैंग कहता है कि अब तो तुम डेड बॉडीज का भी सामान लूटने लगे हो, लेकिन ये बोलने के बावजूद भी वो उससे वो वाला भाला मांगने लगता है। लेकिन जुनमू कहता है कि मैं इसे नहीं देने वाला हूँ। वहीं पर ये सब
देखकर लियो का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा होता है। तभी झैंग को एक नोटिफिकेशन आता है। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो अचानक चिल्लाने लगता है कि मैं अमीर हो गया। अचानक ये सुनकर युनमो डर जाता है और वो कहने लगता है कि डराओ मत, और तुम तो पहले से अमीर हो, तुम्हारी पूरी फैमिली अमीर है। झैंग बताता है कि इंटरनेट पर एक बेट चल रहा था कि तुम सर्वाइव कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, और उसमें मैंने 100 मिलियन बेट पर लगाया था। और अभी कुछ देर पहले ही मेजर क्लैंस ने ये अनाउंस किया है कि अब वो लोग तुम्हें मारने नहीं आएंगे, जिसका मतलब तुम सर्वाइव कर गए। और चूंकि तुम सर्वाइव कर चुके हो इसलिए मैं जीत गया और मेरा 100 मिलियन 30 बिलियन बन गया। युनमो कहता है ओ 30 बिलियन, ये तो कमाल का है। ये बोलकर वो उसे पीटने लगता है कि यहाँ पर मेरी जान खतरे में थी और तुम मेरे ही यूज करके पैसा कमा रहे थे। वो सब पैसा तो मेरा है, उसे मुझे दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन झैंग मना करते हुए कहता है कि वो पैसा मेरा है, वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तभी लियो उसे शांत करते हुए कहती है कि शांत हो जाओ, ऐसे तो तुम उसका हाथ पैर ही तोड़ दोगे। इसलिए वो उसे छोड़ देता है और ये देखता है कि पूरे वर्ल्ड के लोगों ने ये बेट लगाया था कि युनमो मारा जाएगा, सिर्फ इसके टीम मेंबर राउचेन और लीजी को छोड़कर। ये देखकर युनमो कहता है कि पूरे वर्ल्ड में से सिर्फ इन्हीं लोगों ने मुझ पर पूरा भरोसा किया था, और यहीं पर एंड हो जाती है।